नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग पर। दोस्तों, हमने आप लोगों के साथ श्री रामचरितमानस पाठ का अर्थ सहित पाठ आरंभ किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम दोस्तों। बंदा संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उसमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमिल गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अकाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबरने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्र में समुद्र मंथन में ही अमृत और मदिरा दोनों की प्राप्ति की उत्पत्ति बताई गई है। भले अन्न भले निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलि मल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीक ही सोई। भले और बुरे अपने अपने करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला इह पै लहाई, लहाई निचाही नीच, सुधा सराही अमृता, गरल सराही मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुन साध गुण गाहा, अभय अपार उदध अवगाहा, ते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पछताने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले हूँ पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बलिगाए, कहाई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों के को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुर मीचू। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा, काशी मंग सुरसरि क्रमनाशा, मारु मारव महिदेव गवाशा, सरग नरक अनुराग विरागा, गम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंग राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गाय पाए परिहर बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता, कल स्वभाव कर्म बरी आई, भले प्रकृति सब बस चूकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सब विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर
मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी मायके वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो सुधारि हरि जन जिम लेहि, दल दुख दोष बिमल जसु देहि, खलउ करहि भल पाए सुसंगो, मिटै न मलन स्वभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न